नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जिले में दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन और प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। उक्त विचार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ चर्चित वकील डॉक्टर एपी सिंह ने आज राष्ट्रीय प्रवासी मंच द्वारा तमसा प्रेस क्लब आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ चर्चित वकील, जो कि दिल्ली निर्भया केस, हाथरस केस, हरियाणा के संत रामपाल के वकील रहे, डॉक्टर एपी सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। योगी जी के भरसक प्रयासों के बावजूद भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। सरकारी निर्माण कार्यों में घपला, घोटालेबाजी पूरी तरह से हावी हो चुकी है। राष्ट्रीय प्रवासी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह राठौर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में राशन घोटाला बहुत बड़ी समस्या है। सरकार गेहूं और चावल ज़्यादा भेजती है, परंतु कोटदार कम मात्रा में ही देते हैं और 1 रुपये प्रति किलो पर अतिरिक्त वसूली करते हैं। इन सभी समस्याओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय प्रवासी मंच एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा एवं मुख्यमंत्री से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करेगा। राष्ट्रीय प्रवासी मंच के राष्ट्रीय सलाहकार अरुण राणा ने प्रशासन द्वारा दबंग, धनबल, जनबल व बाहुबल के लोगों को ही सुनवाई होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी की कोई भी सुनवाई नहीं होती तथा सीधे साधे लोगों पर झूठे केस पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी मंच के राष्ट्रीय सचिव महेश दुबे ने दलित शोषण पीड़ित मजदूरों का दमन करने का विरोध किया और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार करने की मांग की। जगन्नाथ बर्णवाल, जिलाध्यक्ष आजमगढ़, राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। उन उपद्रवी लोगों से आम जनता को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। कार्यक्रम में सुरेंद्र दुबे, राघवेंद्र सिंह, दुर्जटी पाठक, जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर, लक्ष्मी चौबे आदि लोग सम्मिलित हुए। मैं डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में लाइफ टाइम परमानेंट मेंबर हूँ। कई चर्चित मामलों में आप लोगों ने देखा होगा, निर्भया गैंगरेप केस, संत रामपाल दास जी महाराज, हनीप्रीत, बाबा राम रहीम और अभी पीछे उत्तर प्रदेश में आपके स्वामी चिन्मयानंद, और वर्तमान का हाथरस प्रकरण है जो आप लोगों के सबके सामने, उसमें डिफेंस काउंसिल के रूप में मैं अपनी सेवा दे रहा हूं। और आज ये इनके परिचय के स्वरूप ये कृष्णवीर सिंह राठौर जी हैं, राष्ट्रीय प्रवासी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये राजेश कुमार गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय प्रवासी मंच के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ हैं। ये अरुण राणा जी हैं, ये महेश दुबे जी हैं और ये राष्ट्रीय सलाहकार हैं। ये उत्कट त्रिपाठी पाठक जी हैं और अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष हैं। आज आप लोगों को हमारा कष्ट देने का अर्थ ये है यहाँ कि जो भूमाफिया आजमगढ़ में, हम आपको तथ्य देंगे, अभी प्रेस रिलीज आपको कॉपी मिलेगी, उसमें भूमाफिया यहाँ पूरी तरह से काबिज हो रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिल रहा है। शासन प्रशासन कानूनी कार्रवाई करने में असफल हो रहा है। एसपी साहब के पास जाते हैं, सुनवाई नहीं होती, डीएम साहब के पास जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है। और इस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर बहुत तेज़ी से चल रहा है। भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ रहा है। इसलिए इन सब बातों को लड़ने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी मंच और समस्त पदाधिकारी इसके लिए संघर्ष का ऐलान कर रहे हैं। और साथ में इस बात के लिए भी है कि जिस तरह से आपने देखते हैं यहाँ सरकारी योजनाएं आती हैं, प्रधानमंत्री की योजनाएं आती हैं, आवास योजनाएं आती हैं, उनमें बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। आवास अलॉटमेंट्स में निचले स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो चीज़ें हो रही हैं। और इस तरह से जो चल रहा है, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को संघर्ष करने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और इसीलिए यहाँ जो भूमाफिया हैं, उस भ्रष्टाचार की वजह से भूमाफिया कब्जा करते हैं ज़मीनों पर, झूठे केस लगाए जाते हैं, राजनीतिक बल का प्रयोग किया जाता है। धनबल, जनबल, बाहुबल वाले लोग प्रभावशाली तरीके से अपने काम को कराने में सफल हो जाते हैं। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम अपनी समस्या को नहीं कह पाता है, उन तक बात नहीं पहुंच पाती है, और इसमें शासन प्रशासन की ढिलाई है। मैं मानता हूं योगी जी संत हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश को सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनाना चाहते हैं, इच्छा है उनमें।
भाई भतीजावाद या जातिवाद या उससे बहुत ऊपर है। लेकिन जब हमारा निचला प्रशासन, निचले अधिकारी, जिले के अधिकारी, जिले के प्रशासन के अधिकारी, एसपी और डीएम उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, उस पर नहीं कर पाएंगे, तो वो अमल में नहीं ले पाएगा। याद कीजिए चौधरी चरण सिंह जी को ग्रास रूट पे उतरना पड़ा था जब वो गृह मंत्री थे, और थानों में जाके शिकायत करके जाके रिश्वत को पकड़ना पड़ा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना पड़ा। उसी तरह से योगी जी भी अगर ऐसे कार्य कर पाएंगे तो सफल हो पाएंगे, नहीं तो ये इस प्रदेश में जो ऊहापोह मची हुई है, असमानता हो रही है, जिस तरह से भूमाफिया अपना कार्य करने में सफल हो रहे हैं, वो चीज़ें बढ़ेंगी, वो चीज़ें उनसे फिर गलत मैसेज जाएगा, और उससे देश में जो सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने का सपना ही मात्र रह जाएगा। कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो रही है, और इन सब प्रतिबंध लगाने के लिए ये सब आप लोगों को, इसलिए इसमें आपके माध्यम से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की तो फिर पीछे चिड़ियां चुंग जाएंगी, तो पछताए खेत क्या होता है, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए ये हम आह्वान करते हैं सब लोग राष्ट्रीय प्रवासी मंच के द्वारा कि इस तरह की गतिविधियों पर, भ्रष्टाचार पर लगाम लगने करने के लिए निचले स्तर पर काम हो। आपने हाथरस प्रकरण में भी देखा, आप सवाल पूछिएगा, रात के 2:30 बजे जिस तरह से अंतिम संस्कार कर दिया गया, विषय घटना के बाद आप एसपी को सस्पेंड कर दें, उसके बाद फिर प्रमोशन हो जाए, विषय ये नहीं है। विषय है आपने तुरंत एक्शन उस समय क्या लिया, क्या नहीं लिया, इस पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, और उस पर शीघ्र से कार्रवाई, तभी सफल शासन सुशासन